गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज नरेंद्र खत्री। वेलकम टू रोर एनडीए। देखो यार, अब वक्त बहुत कम बचा है। 3 सितंबर इस दिन है तुम्हारा डी डे, मतलब फाइनल डे, जिस दिन तुम पता लग जाएगा तुमको क्या तुम्हारा पेपर निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला है। देखो यार, अब इससे ज्यादा वेट मत करो, शांति से पढ़ लो चुपचाप। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख रहे हैं। पहले उन्होंने देखी 6 मंथ स्ट्रैटेजी, वैसे 6 मंथ तो थे ही नहीं इस बार। पहले उन्होंने देखी 4 मंथ स्ट्रैटेजी, फिर देखी 3, फिर देखी 2.5, अब देख रहे हैं 2, थोड़े दिनों के बाद 1 मंथ स्ट्रैटेजी, और लास्ट में देखेंगे हाउ टू क्लियर एनडीए इन जस्ट 1 डे। भाई ऐसे इससे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर तुमको इस दिन परफॉर्म करना है ना यार, बिलीव मी, पढ़ना शुरू कर दो। मैंने तुम लोगों को बहुत सारी वीडियोस बना के दे रखी है, सारी वीडियोस देखो, बहुत हद तक तुम्हारे चांसेस निकलने के हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा है, जितनी वीडियोस मैंने बना रखी है वो देखो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें इन वीडियोस को देख के तुम्हें कॉन्सेप्ट और लॉजिक, इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज तुम्हें पता लग जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। चाहे इंग्लिश की बात करते हैं, चाहे साइंस की बात करते हैं, चाहे ज्योग्राफी की, बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी है। मैथ्स बहुत हद तक, जितना अगर तुमको 40 से लेके 50 क्वेश्चंस अगर तुम टारगेट कर रहे हो, 40 से लेके 50 क्वेश्चंस का मतलब क्या है, 120 के करीब मार्क्स अगर तुम टारगेट कर रहे हो ना, बिलीव मी, बस ये देख लो, वीडियोस देखो, उसके बाद जो वहां पर तुमने सीखा है प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की, कैसे करके, विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज, और थोड़ा बहुत जो इधर उधर के क्वेश्चंस होते हैं वो कर लो, और लास्ट में तुम लोग क्या लगा लेना, मॉक लगा लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। बस इतना सा करना है, हो जाएगा। आज हम लोग फिजिक्स की, मैंने ऑलरेडी सारी वीडियोस, जैसे देखो, ऑप्टिक्स पे बना रखी है मैंने, मैकेनिक्स पे बना रखी है, जितने भी होते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन सब पे बना रखी है। बस एक टॉपिक जो छूटा था वो था साउंड वेव्स एंड ऑसिलेशन। ये हम 2 पार्ट्स में करने वाले हैं, इसको हम लोग 2 नहीं, इसको हम 3 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है कवर, ये आज हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले जो चीज हम लोग पढ़ते हैं इसमें, पहले हम लोग ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन सिंपल सी चीज होती है, ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करे, उसी को हम लोग कह देते हैं पीरियोडिक मोशन। तो अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ ओवर अगेन एंड अगेन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। जैसे हमारा अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना सन के अराउंड, या फिर हमारा अर्थ रोटेट करता है ना अपनी एक्सिस पे, सब पीरियोडिक मोशन है। जो क्लॉक है, उस क्लॉक की जो हैंड्स होती है वो भी अपने मोशन पे वो करती है, बार बार रिपीट करती है अपना मोशन, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। तो मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो, अब तुम स्कूल गए, वहां से घर आए, गए, घर आए, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। रोज जा रहे हो, रोज घर आ रहे हो, पीरियोडिक मोशन है। कर रहे हो तुम एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट, बस। अब दूसरा एक आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, ऐसा मोशन जिसमें तुम ऐसे करके जा रहे हो, पेंडुलम का जैसा होता है ना, इस तरीके से। तो मतलब तुम लोग टू और फ्रो मोशन कर रहे हो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड। जैसा हमारा दरवाजा घूम रहा है, दरवाजा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे खुलता है ना, खुलता बंद होता है, तो बस ये सब हमारे क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, स्प्रिंग में देखा है ना, जब खींच दो फिर छोड़ दो वापस ले आता है स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम और आपका स्प्रिंग पेंडुलम। तो ये हमारे होता है ऑसिलेटरी मोशन। मेरे हिसाब से पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन तो समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोगों का ऑसिलेटरी मोशन कैसा होता है, कुछ इस तरीके से। अब क्या ये पीरियोडिक मोशन भी है, बिल्कुल है भाई। तो हम लोग सिंपल सी एक चीज बोल सकते हैं, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट अ ऑसिलेटरी मोशन। जैसे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, वो क्या है, पीरियोडिक मोशन है बट ऑसिलेटरी नहीं है। बट अगर हम लोग ये झूला झूल रहे हैं, देखो टू और फ्रो मोशन कर रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन है। अब जो ऑसिलेटरी मोशन होगा वो आपका पीरियोडिक तो होगा ही होगा, बस सिंपल सी बात है। सेम इसमें पेंडुलम के केस में। अब पेंडुलम से, पेंडुलम जो है ना यूपीएससी का वो फेवरेट टॉपिक, फेवरेट, क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, अभी हम लोग नीचे देखने वाले हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उससे पहले यार मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हम लोगों की प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, हम लोगों के प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। अब इसका जवाब तुम लोग मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, ताकि पता लगे मुझे कि तुमने ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है वो क्या तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है, इस वीडियो के बाद चले जाना, जरूर से ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ लेना। नेक्स्ट चीज है,
हम लोगों के टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। तो देखो यार, बेसिकली हमारे दो टाइप के ऑसिलेशन होता है। एक होता है हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन, एक होता है नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, एक फिक्स, जब तुमने साइन का ग्राफ देखा होगा ना, कुछ ऐसे करके होता है। मतलब ये एक फिक्स लाइन है या एक मीन लाइन है जिसके अराउंड क्या हो रहा होता है, सारा का सारा मोशन हो रहा होता है। बस इसी को बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक मोशन। क्या होता है, व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल। जैसे देखो यार, तुम लोगों का वो, हम लोग देखते थे ना वो कैस्ट्रॉल इंजन का कैसे करके होता था, वहां पर जो इंजन का वो ऐसे करके घुमाते थे, वो क्या करते थे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता था। बस वही तो है, ये एक फिक्स पॉइंट है, इसके ऊपर नीचे यहां पर हो रहा है, ये भी एक हार्मोनिक मोशन है। और अगर इस तरीके से नहीं होता, नॉन हार्मोनिक मोशन है। एग्जाम्पल देख लो, ये हमारा क्या हो गया, हार्मोनिक मोशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉन हार्मोनिक मोशन हो गया। देख रहे हो कितना सिंपल है। अभी मैं कुछ दिनों में क्या करने वाला हूं कि जो इस बार का पेपर था ना, एनडीए 1 2023 का, और इसके अलावा हो सके तो एनडीए 2022 का, तुम लोग सोच रहे होंगे यार भैया जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे क्या वो आए थे। यार देखो, ऐसा नहीं है कि इस बार का जो पेपर था वो दुनिया का सबसे टफ पेपर था, नहीं। जिसने सही से पढ़ा था, जिसने लॉजिक समझा था, आराम से उसने कर लिया होगा। इवन मैथ्स की बात करते हैं या इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में तो इतने सारे वोकैब रिपीट हो गए थे, और तुम्हारा साइंस में भी सेम था, कुछ अलग नहीं आया था, कुछ भी अलग नहीं आया था। कैसे, वो चीज तब मैं तुम्हें बताने वाला हूं, बट वो कुछ दिनों के बाद आएगी, तो अभी थोड़ा सा वेट करना, तब तक तुम जितनी वीडियोस हैं सारी देख लेना। अब एक होता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन पता है क्या होता है, जैसा हमारा साइन का ग्राफ होता है ना, कि एक बेस लाइन है, उसके अराउंड क्या हो रहा है, टू और फ्रो मोशन हो रहा है, बस इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एसएचएम इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेटरी ऑसिलेशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट अ मीन पोजीशन। ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, टू और फ्रो मोशन। ये देखो, टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो, बस ये क्या होता है हमारा, एसएचएम होता है। अब देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको एसएचएम में ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी है वो टर्म्स, पहला है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ये मेरी स्प्रिंग है, मैंने स्प्रिंग को खींचा, कैसी बन जाती है स्प्रिंग, ऐसे करके, जैसे ही छोड़ूंगा वापस आ जाएगी। तुम लोगों ने पजामा पहन रखा होगा, जैसे ही तुम पजामा पहनते हो खिंच जाता है, जैसे ही तुम उतारते हो वापस चले जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर तुम 40 तुम्हारी कमर है, तुमने पहन रखा 36 का पजामा, तो 40 का तो नहीं बन जाता ना तुम्हारा पजामा, नहीं ना, वापस आ जाता है ना। बस क्यों आता है, क्योंकि उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स है, वही तो होता है। ऐसी फोर्स जो क्या करे, हमारे द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच टेंड्स टू ब्रिंग इट टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन जैसे यहां है, ये जो पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, क्या इसको वापस इधर की तरफ को नहीं खींच रहे क्या, तभी तो वापस बेस में आ रहा है। फिर ये जो पार्टिकल है इसको वापस इधर की तरफ को खींच रहे हैं, मतलब इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है ना, उसको रीगेन करने की कोशिश की जा रही है, जैसा आपके रबर बैंड में होता है। रबर बैंड खींच दो, फिर उसके बाद छोड़ दो, वापस अपनी पोजिशन में आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू माइनस का के एक्स। अब माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, रीस्टोरिंग फोर्स होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो हमारा क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, या फिर द फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्टिंग फोर्स। बस तो इस तरीके से। अब अगली चीज क्या है, एम्पलीट्यूड। अब तुम सोच रहे होंगे भैया एम्पलीट्यूड क्या होता है, अरे मैंने ऐसे करके वेव बनाई ना, तो जहां तक ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर कर रही है ना, वही है बस एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स। ये तुम्हारी मीन पोजीशन है, यहां से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। डिनोट किससे करते हैं, ए से। फेज है, फेज क्या होता है, फेज को हम लोग करते हैं फाई से रिप्रेजेंट। अब होता क्या है, अब देखो यार, यहां पर डायरेक्शन किधर को है इसकी, ऊपर को, यहां पर क्या है डायरेक्शन, नीचे को है, यहां पर क्या है डायरेक्शन, नीचे को है, फिर इधर पे ऊपर पे आ गया। तो कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो हमको क्या बताए, पोजीशन बताए और डायरेक्शन बताए। देखो ऊपर को जा रहा है, लेकिन किधर के, क्या इधर के ऊपर है कि इधर के ऊपर है। तो जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मुझे ये बताए कि मेरा डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल,
क्या होता है, बस इसी को मैं क्या बोल देता हूं, इसी को क्या बोल देता हूं मैं, फेज बोल देता हूं। समझ में आ गया? तो ऐसी चीज जो मेरे को क्या बताए, पोजीशन और डायरेक्शन बताए। अगली चीज क्या है हमारा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल है। टाइम पीरियड को अगर आप एक सिंपल भाषा में समझना चाहोगे ना, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां से लेके जब ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन, या फिर टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए आपका जो टाइम लगेगा, बस उसी को क्या बोल दूंगा, टाइम पीरियड बोल दूंगा। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लिए। जरूरी नहीं है होगा, एक भी ले सकता, आधा भी ले सकता, 100 भी ले सकता, 50 भी ले सकता, कुछ भी ले सकता है। तो एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने होंगे, बस इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसी को हम लोग बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है ना, आप देखो इसको हम लोग एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग कई बार जो होता है वो हम लोग और किससे करते हैं, न्यू। सुना है ये वाला सिंबल, न्यू से। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से करते हैं। यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, पर सेकंड होती है। देखो 1 अपॉन सेकंड, तो इसको क्या बोलता हूं, पर सेकंड। अब पर सेकंड को क्या बोल देते हैं हम लोग, हर्ट्ज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हर्ट्ज बोल देते हैं। हर्ट्ज वही साइंटिस्ट है जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया था, पहली बार ऑब्जर्व किया था। क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम पे। ऑब्जर्व, हाँ ऑब्जर्व, लेकिन एक्सप्लेन किसने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ये किया था आपके हर्ट्ज ने। और एक्सप्लेन किसने किया था, हाँ वन एंड ओनली, जो हर चीज में घुस जाते हैं दूसरे नंबर वाले, वो है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने किया था एक्सप्लेन, और हर्ट्ज ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम पे ऑब्जर्व किया था। जैसा हमारी क्या थे, मैडम क्यूरी ने पहली बार क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके बताया था हमको कि क्या जो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है ना। और हमारा जो बताया किसने था, मतलब पहली बार ऑब्जर्व किसने किया था, ये तुम्हारा होमवर्क है, मैंने बता रखा है ये चीज। अगला क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा। अगर कोई भी चीज क्या है, एसएचएम में चल रहा है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे देखो यार, अगर कोई चीज घूम रही है, तो मैं क्या घूम रही है तो क्या होता है, मैं उसका क्या निकालता हूं, ये निकालता हूं कि कितना एंगल इसने कवर किया है। बस एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल। फेज एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी को मैं क्या बोलता हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा के अगर मैं देखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल, तो इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होगी। बट हम लोग जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, 2π/t। अब जैसे 2π/t आएगा, मुझे पता है यार 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है मेरा, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। अब क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये देखो, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन, बताओ कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही, कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा, है ना। अभी तो पढ़ा ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। ठीक है, अब आ जाता है हमारा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, जो है सिंपल पेंडुलम। क्या है, मैंने बोला ऐसे करके हमारा एक बॉब होगा, टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। तो यार ये सिंपल है, अगर ऐसा कोई मोशन करता है ना, इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा 2π√L/g। जी तो सबको पता है मेरे हिसाब से, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ, मतलब आपकी लेंथ कितनी है, पेंडुलम के रोप की या स्ट्रिंग की। बस अगर तुमने ये फॉर्मूला तुम्हें पता लग गया, यहां देखो, देखो ऐसे करके आपका पेंडुलम होता है, तो आपकी लेंथ क्या होगी, ये ग्रेविटी क्या होगी। अब देखो दो चीज लेता है, वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, सबको पता होगा मेरे हिसाब से। ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ऊपर जाते हैं तब भी ग्रेविटी डिक्रीज होती है, नीचे जाते हैं अर्थ के तब भी ग्रेविटी डिक्रीज होती है। बट ज्यादा तेजी से कहां पर होती है डिक्रीज, जब हम लोग ऊपर जा रहे होते हैं।
यहां पर क्या होती है, मोर रैपिडली, ज्यादा तेजी से होती है। तो सबसे मैक्सिमम ग्रेविटी कहां पर होगी, सबसे मैक्सिमम ग्रेविटी कहां पर होती है, हाँ वो होती है मैक्सिमम जी जो होता है आपको आपका, वो कहां पर होता है, ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस। तो ये देखो क्वेश्चन कैसे करके आता है, ये रहा, क्या लिख रखा है। अब यहां पर तुम सोच रहे हो भैया आपने ये छोड़ दिया, अरे ऐसा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकेंड हो, कितना हो, 2 सेकेंड, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। अब अक्सर बच्चे सोचते हैं जिसका 1 सेकेंड हो उसे बोल देते हैं सेकेंड्स पेंडुलम, लेकिन नहीं, 2 सेकेंड्स वाले को होता है। ये भी एक क्वेश्चन था एक बार। तो यहां देखो क्या लिख रखा है, कह रहा है क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक है, जिसका क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, सेम लेंथ है, मतलब ठीक है। दूसरा पेंडुलम जिसकी सेम लेंथ है बट ऑफ डबल द मास ऑफ द बॉब, मतलब दो पेंडुलम है हमारे, ऐसे करके हमारे दो पेंडुलम है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, लेंथ दोनों की क्या है, सेम है, क्या है, लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन कह रहा है इनको ना अलग अलग हाइट पे रखा गया। तो इस पे जो ग्रेविटी लग रही है वो जी लग रही है, इस पे जो ग्रेविटी लग रही है वो कितनी लग रही है, g/2 दिख रहा है यहां पर, ये पढ़ लो। द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड पेंडुलम वुड बी, क्या होगा टाइम पीरियड सेकेंड पेंडुलम, अगर फर्स्ट पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है t, तो हमें पता है t इक्वल्स टू क्या होता है, 2π√L/g होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पेंडुलम का हो गया। सेकेंड पेंडुलम का कितना हो गया, बाई चांस मान लेते हैं हम लोग t डैश मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2π√L/g/2, g/2 मतलब 2 ऊपर आ गया। अब तुम बोलोगे भैया इसका मास भी तो अलग अलग है, क्या मैंने ये फॉर्मूला लिखाया है, क्या मैंने इसमें कुछ मास के बारे में बात की है, मास के बारे में बात की है मैंने, नहीं की है ना, तो मास को मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा, मास को कंसिडर ही नहीं करूंगा। अब क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे 2π से 2π कट जाएगा, l से l कट जाएगा, g से g कट जाएगा, क्या बचेगा, t/t डैश इक्वल्स टू √1/2। तो 1/2 को कैसे लिख सकता हूं, t/t डैश इक्वल्स टू 1/√2, और √2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, t इक्वल्स टू t डैश बाय √2। अरे ये तो दूसरे का नहीं, हमको क्या निकालना है, हमको टी डैश निकालना है, क्या निकालना है, टी डैश। तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, √, ये आंसर ए, देख रहे हो। अब ये मैंने तुमको सिर्फ एक क्वेश्चन कराया है ताकि रेफरेंस पता लग सके तुमको, बाकी नहीं करवाया मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, नहीं, मैंने तुम्हें एक करवाया ताकि तुम्हें पता लग सके। अब अगली चीज क्या है, हमारा अगला है वेव, बट ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये है पूरा का पूरा रिलेटेड टॉपिक, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा रिलेटेड टॉपिक है। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जरूर 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 से जितना भी आपका है ना ये, इसको जरूर से पढ़ लेना और इसके क्वेश्चंस करके देखना, बहुत आसानी से हो जाएंगे। जो बाकी के फिजिक्स के लेक्चर्स हैं वो भी देख लेना ताकि तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है ना तुम्हें पूरी फिजिक्स की, ये वाला जरूर से देख लेना।